एक भिखारण के डॉक्टर बनने की कहानी। एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की रेनू के साथ रहता था। रेनू की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह मजबूरी में पेट भरने के लिए रेनू को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। रेनू को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई पसंद था। जब भी रेनू अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर रेनू को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती कि काश मैं भी पढ़ सकती। सरपंच की पत्नी रोज रेनू को देखकर ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और घर चले गए। अगले दिन रेनू बोली, बाबा गांव के सब लोग हमारे पास से इतना दूर क्यों चले जाते हैं, हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरे उनके विचार हैं, हमारी गरीबी और लोगों के विचारों में फर्क है। फिर रेनू बोली कि बाबा एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी, गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि रेनू, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों को देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से रेनू को आवाज लगाई और कहने लगी कि रेनू, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। न चाहते हुए भी रेनू ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए रेनू को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बेइज्जती की महसूसी हो रही थी। रेनू ने निश्चय किया कि अब वह किसी भी तरह से डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन रेनू उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक राजू चाचा रहते थे। रेनू उसके पिता को राजू चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन रेनू गांव की शिक्षिका मीरा दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज रेनू स्कूल में से आकर खिलौना बेचकर पैसा कमाती और अपने पिता को भी संभालती। रेनू रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब रेनू और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। रेनू हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और मीरा दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गए और रेनू अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षा ग्रहण करने और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिए और उस एग्जाम में रेनू ने टॉप किया। उसकी सफलता से मीरा दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। रेनू उसके पिता को बोली, बाबा मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर रेनू को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा था। रेनू उदास हो गई। मीरा दीदी उसे कहने लगी कि रेनू, तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। मीरा दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वह निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर रेनू की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ साथ रेनू के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। यह खबर सुनकर गांव वाले खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर को माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उसके पास
आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वह भिखारिन रेनू के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। रेनू के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उनके पिता की आंखों की ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। रेनू की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि रेनू पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने रेनू से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह सब देखकर रेनू के पिता को उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रेनू की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलती है। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है, हमें भी हमारी परिस्थितियों और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन के पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही बेहतरीन हिंदी स्टोरीज के लिए।